कोरबा जिले में 300 एकड़ जमीन को लेकर प्रशासन और ग्रामीण एवं अन्य संगठन आमने सामने। दरअसल जिले के निगम क्षेत्र से जुड़े इलाकों में 300 एकड़ किसानों की जमीन पिछले 2.5 दशक पहले साउथ कोरिया की देबू कंपनी ने बिजली कारखाना के लिए अधिग्रहण किया था। सन 1994-95 में अधिग्रहण की गई जमीन के बदले 3 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा किसानों को दिया गया था और साथ ही भू स्थापितों को नौकरी और मूलभूत सुविधा देने की बात कही गई थी। लेकिन ग्रामीण पिछले कई सालों से कंपनी लगने का इंतजार कर रहे हैं। इधर इसी बीच कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। इसके बाद किसानों ने अपनी जमीनों में खेती करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक से जिले के राजस्व अमला द्वारा पुलिस बल एवं भारी भरकम मशीनों के साथ जिले में लगे लॉकडाउन के दौरान जमीन का सीमांकन किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और जमीन वापस नहीं करने की जिद में अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भू अधिग्रहण के नियमानुसार समय पर उद्योग नहीं लगने के कारण अब हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वहीं जिले के कुछ सक्रिय संगठन भी ग्रामीणों के समर्थन में आए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारी द्वारा भी ग्रामीणों के समर्थन में जिला प्रशासन एवं मंत्रियों को पत्र लिखकर इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही करने पत्र सौंपा है। वहीं इस मामले में सीमांकन करने पहुंचे तहसीलदार का कहना है कि कोर्ट के निर्देश पर जमीन का सीमांकन किया जा रहा है और सीमांकन करने के बाद जमीन का स्टेटस कंपनी के वकील द्वारा कोर्ट को सौंपा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट CIB इंडिया 24 न्यूज। अब वहाँ बोल के ले रही से कि पावर प्लांट पर आए कभी कछुनी बनाई सो और हमारा नौकरी खलाए दे तो आधा कर रही है। कॉलेज हुआ बनवा दे, स्कूल हुआ बनवा दे, सब सुविधा दे से कर, लेकिन कुछ भी नहीं दे सो हमन। अब हमनों का रास्ता देखत देखत थक गए इनका देवा। अब हम शुरू करे हैं ना भूख मरत हम तो हमारा तो कुछ करने पड़ी, इसे करके हम खेती बाड़ी ला बोए चालू कर रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ ले तहसीलदार पटवारी SDA वहाँ है, पूरा पुलिस फोर्स है और JCB ला के पूरा खुदवा थे, लेबल करवा थे। सब का बनाना चाहते हैं पता नहीं तो कौन बोले है कहा था काबर ला इसने करा था कहा था तो अधिकारी बोले है कहा थे, ऊपर से आदेश आए है कहा थे। हम नहीं थे कहा था जो भी हो जाए अपन के जमीन जायदाद में थोड़ी दे, अपन बाल बच्चा ला काला खिलाओ पिलाओ। ठीक जी सर, बताएंगे कहाँ आए थे, क्या विवाद था सर? विवाद कुछ नहीं है, ये पहले से सरकारी और प्राइवेट जमीन मिला के देबू का चिन्हांकित पुरानी जमीन है, जिसका सीमांकन करना है, सीमा चिन्ह से अवगत करा रहे हैं। तो कुछ लोगों के द्वारा दोबारा उसी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, उसी का मतलब कि विवाद है, इसलिए लोग जो है चाहते हैं कि फिर से अपना रहे। लेकिन हम सिर्फ सीमांकन कर रहे हैं, सीमांकन करके एक तरह से उसका जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। चूंकि राजस्व विभाग पहले इसको अर्जन कर चुका है, इसलिए सीमांकन बस कर रहे हैं कि क्या है, क्या स्थिति है करके। सर अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, सीमांकन करना कितना नहीं, देखिए क्या है कि कुछ चीजें ऐसी है जो यहाँ किसी को भीड़ वाला बात नहीं था। इसमें हम लोगों को सरकारी और निजी मिला के कुछ सरकारी काम को तो हमको करना ही पड़ेगा, जिससे मतलब कि किसी प्रकार का आगे चल के विवाद और स्टेट की स्थिति न हो। तो अपने को लॉकडाउन का पालन करते हुए सीमांकन का कार्य चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कुछ नहीं, ऐसा लॉकडाउन बहुत दिन हो गया ऐसा वैसा और हम लोग का जमीन है ऐसा करके, तो उनका जमीन का पेपर देख रहे हैं, उनका जमीन को किसी तरह से नहीं टच कर रहे हैं किसी। और बाकी एक सीमांकन प्रक्रिया है, लॉकडाउन का पालन करते हुए कुछ कुछ काम को, जरूरी काम को करना ही पड़ता है। अभी क्या निर्णय लिया गया है? क्या चीज का? अभी क्या निर्णय लिया गया है? नहीं, सीमांकन चालू है, सीमांकन कुछ कार्य है, उसमें अपन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सीमांकन करा रहे हैं। 1998 के आसपास देबू पावर प्लांट की जो जमीन है वहाँ जो है सीमांकन करे आ रही है। चूंकि ये सीमांकन ना लगते हुए हमला लगा थे कि ये कब्जा करे की नियत से प्रशासनिक अधिकारी मन ला आगे करके पूंजीपति मन जो है इतना पूरा बेशकीमती जमीन ला कब्जा करे के फिराक में है। काबर की देबू कंपनी जो है 1998 के आसपास यहाँ अधिग्रहित करी रही भूमि ला, लगभग 300 एकड़ के जमीन ला। ओकर बाद से जो तय समय सीमा है 5 से 7 साल की जो टाइम पीरियड थे, वो टाइम पीरियड में ना तो पावर प्लांट स्थापित होइस और ना तो जो प्रभावित किसान मन है उमन के परिवार मन लग रोजगार मिलिस और ना ही क्षेत्र के विकास होइस और ना ही कोई मूलभूत सुविधा के एक मतलब मिलिस। ओकर बाद आज लगभग 25 साल हो गए। 25 साल के बाद देबू कंपनी जो है दिवालिया घोषित हो चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं और ओकर
जो मालिक है वो कुछ समय पहले जेल में भी जा चुके हैं और वो वर्तमान की स्थिति में जैसे जानकारी मिले है वो खत्म भी हो चुके हैं भाई। आज लेकिन 25 साल बाद इस टाइप के जो कृत्य हो थे, जो लॉकडाउन के उल्लंघन करते हुए जो सीमांकन, और सीमांकन ना कहा जाए कब्जा है, तो ये जो कब्जा होते भाई, तो हम ये देखें कि जो किसान मन जो मतलब मूलभूत के सुविधा नहीं मिलिस और आज वर्तमान की स्थिति में अचानक से 25 साल बाद आके सीमांकन करा थे भाई, तो हमारा जब और जानकारी लें तो पता चलिस कि एमा कोई एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वह अपन राखड़ ला खपाए भर ये क्षेत्र में जो है गड्ढा ला करा थे भाई। चूंकि ये खुद आगे ना आके जो है प्रशासन ला आगे करा थे और कहीं ना कहीं हमारा ये लगा थे कि ये जो यहाँ के जो कोरबा के जनप्रतिनिधि है और जो राजस्व के विभाग ला संभालते वो कहीं ना कहीं ओकर संलिप्तता हमारा समझ में आते। चूंकि प्रदेश सरकार जो है छत्तीसगढ़ में नवा सरकार बन रही है और उमन के एक उद्देश्य रही है नरवा घुरवा गरवा बाड़ी, ये उद्देश्य लेके सत्ता मारी से। लेकिन आज देख लो कि पूरा ये क्षेत्र बेल्ट पूरा छत्तीसगढ़िया मन के बेल्ट है और यहाँ पूरा जमीन जो है छत्तीसगढ़िया मन के है। एमन खेती किसानी करत रही अपन खाली पड़े जमीन में, लेकिन आज जिस टाइप के जबरन उमन के जमीन में बेदखली और सीमांकन के काम करत थे वो इनलीगल असंवैधानिक है। चूंकि वर्तमान की स्थिति में आज 10 मई से 5 जून तक जो है हाई कोर्ट समर वेकेशन में है। एमन ये सब ला देखते हुए लॉकडाउन के नियम ला देखते हुए ये सब असंवैधानिक कृत्य करते हैं। चूंकि लॉकडाउन में कोई भी प्रशासनिक काम होत नहीं है और यहाँ सैकड़ों प्रतिवेदन पड़े हुए सीमांकन के, ओला तो ध्यान नहीं देते, लेकिन जिला प्रशासन है जेमा अधिक पूंजी है, जेमा अधिक पैसा है, ओला लाभ ला देखते हुए ये पूरा गरीब किसान आदिवासी मन के यहाँ के छत्तीसगढ़िया मन के जमीन में जबरन सीमांकन करत है और कब्जा करत है। किस कंपनी का गाड़ियां खड़ी थी, किस कंपनी के द्वारा राखड़ डंप किया जा रहा था? जैसे हम अभी जस्ट आ रहे हैं 1 घंटा पहले, तो हम देखें कि बालको के 3 गाड़ी खड़ी रही से भाई, बालको के स्टिकर लगे हुए, और वहाँ एक से देखें तो एक जने कोई वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है भाई वो खड़े रही से भाई, वो अपन आपके नाम बताइस, चूंकि नाम भूल गए ना अभी, लेकिन पूरा स्पष्ट है कि वो बालको कंपनी से ही आ रही से भाई। और एमा स्पष्ट समझ में आते कि एमा जितना भी खेल होते भाई, जमीन के जितना भी खेल होते भाई, एमा बालको प्रबंधन के ही हाथ है, बालको प्रबंधन और वेदांता कंपनी के, स्पेशली वेदांता कंपनी एक काम बोला था काबर दोनों अभी लगभग बराबर की हिस्सेदारी है मन के। इसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए थे? अभी तत्काल तो उपस्थित नहीं हो रही से, लेकिन चूंकि 2 दिन पहले जो सीमांकन के काम होत रही से वहाँ उपस्थित हो रही से। अभी वर्तमान की स्थिति में मोर एसडीएम साहब से बात हो है, कोरबा एसडीएम से, ओकर कहना है कि सीमांकन के काम होते हुए, लेकिन हम आगे देखें तो जेसीबी खड़े हुए और बालको के गाड़ी खड़े हुए, वहाँ राजस्व के ना वहाँ कोटवार है, न पटवारी है, न आरआई है, न तहसीलदार है, राजस्व की कोई भी अमला नहीं है। और वहाँ बालको के गाड़ी मन खड़े, मतलब स्पष्ट है कि बालको एक मामला करवाते। तो हम एसडीएम साहब ला बोलेंगे भी कि भाई अपन के कोई विभाग के आदमी तो दिखत नहीं है, तो इला मैं नहीं जाना तो कहा थे, तो मैं क्या सीमांकन होते भाई, तो सीमांकन के कुछ भी तो होना चाहिए अधिकारी मन, तो नहीं जाना था। तो बालको गाड़ी का करते मैं बोले तो ओला भी नहीं जाना तो कहा थे। तो मैं कहे कि ये क्षेत्र में जिस टाइप के जन आक्रोश फैला थे भाई और जबरन जो है छत्तीसगढ़िया मन की जमीन ला अपन कब्जा करत हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करन। मैं कहे जनसभा होते और अगर कल के डेट में सड़क की लड़ाई भी लड़ना पड़ी तो हम जरूर लड़बो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।